7:30 बजे हैं और जैसे मैं सवेरे सवेरे उठा, बहुत अच्छी खबर आई है। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में आज एक ऐतिहासिक पल दर्ज हो चुका है। वो खिलाड़ी जिसने कभी ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनकर दुनिया भर में अपना नाम बनाया, उसे फीफा ने आधिकारिक रूप से भारत के लिए खेलने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, रेयान विलियम्स अब इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह क्लियर है। तो चलिए समझते हैं कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी और इसका भारतीय फुटबॉल पर क्या असर पड़ेगा। मैं आज खुश हूँ, खुश इसलिए कि रेयान विलियम्स फाइनली भारतीय फुटबॉल टीम के लिए खेलेगा। तो पहला पॉइंट है कहाँ से शुरू हुआ कि एक विदेशी खिलाड़ी का भारतीय सपना आप कह सकते हैं। 1993 में जन्मे वर्ल्ड कप फुटबॉल में तेज़ और समझदार विंगर रेयान विलियम्स इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई लीग को खेलते हुए, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए उन्होंने खुद को एक टॉप लेवल प्रोफेशनल साबित किया है। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ और रेयान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया फील्स लाइक होम, आई वांट टू गिव बैक टू इंडियन फुटबॉल। और कुछ ही महीनों में यह सिर्फ एक बयान नहीं रहा, बल्कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी बन गया। उन्होंने नियमों के अनुसार अपनी ऑस्ट्रेलियन नागरिकता को छोड़ दी और भारतीय पासपोर्ट को ग्रहण ले लिया ताकि वे भारत के लिए खेल सके। दोस्तों, बस भारतीय पासपोर्ट मिल जाना ही काफ़ी नहीं था, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी किसी देश के लिए खेल चुका है तो उसे दो चीज़ें करनी होती है। एक तो जिस देश का वो फुटबॉल छोड़ रहा है वहाँ से उसे एनओसी लेनी पड़ती है, यानी फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया से फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया से उसे एनओसी लेनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ है कि फीफा की चेंज एसोसिएशन अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। तो फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने एनओसी इतनी आसानी से नहीं दी, क्योंकि पूरे 3 हफ्ते लग गए। भारतीय फैंस और मीडिया इसी सवाल पर अटके रहे कि भाई रेयान विलियम्स खेलेगा या नहीं। लेकिन आखिरकार फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने एनओसी दे ही दिया और अब बारी थी फीफा की। सवेरे का समय है, माफ़ कीजिएगा, अभी मैं फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ लेकिन वीडियो बना रहा हूँ। वो अब बारी थी फीफा की और कुछ दिन का इंतज़ार। 19 नवंबर 2025 की सुबह AIFF को एक ईमेल आया और इस ईमेल में मात्र कुछ लाइनें थी और उन लाइनों में भारतीय फुटबॉल का एक नया भविष्य छपा हुआ था। क्योंकि सोर्सेज डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल और सोर्सेज से मुझे ये पता चला कि फीफा ने लिखा है कि रेयान विलियम्स इज़ अप्रूव्ड फॉर अ चेंज ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया। बस एक कहानी जिसने सबसे बड़ा मोड़ ले लिया और अब रेयान विलियम्स पूरी तरह से भारत का एक हिस्सा है। कानूनी, तकनीकी, फुटबॉलिंग, तीनों स्तर पे एसोसिएशन, लास्ट नेशन, AFC और फीफा, तीनों स्तर पे भारतीय फुटबॉल का अब वो हिस्सा बन चुके हैं। तीनों से अप्रूवल मिल गया है। यस, थोड़ा सा डर है क्योंकि लिस्टन और मनवीर जैसे खिलाड़ियों के साथ कहीं वो कंबाइन करे तो वो लिस्टन और मनवीर न बन जाए। खैर, ये मुद्दा नहीं है। मुझे पता है नेशनल रेयान विलियम्स का कैलिबर क्या है। शायद वो भारतीय फुटबॉल में भी नया आयाम ऐड करेंगे। रेयान विलियम्स बतौर एक खिलाड़ी एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि राइट विंग पे उनकी स्पीड जो है बिजली की तरह है और बॉक्स में डेडली क्रॉसेस, हाई परस्पेक्टिव सिस्टम में फिट बैठते हैं और बड़े मैचों का एक्सपीरियंस है सबसे बड़ी बात। और कोच अब उन्हें 3 मुख्य रोल में देख सकते हैं। या तो वो राइट विंगर खेले, या तो वो सेकंड स्ट्राइकर खेले, या तो वो फॉल्स 9 की ज़रूरत पड़ने पर भी खेल ले। भारत में देखिए सबसे बड़ी कमी क्या थी? एक ऐसा वर्ल्ड क्लास अटैकिंग प्लेयर जो मैच का रुख बदल दे, ऐसा खिलाड़ी भारतीय टीम में कभी पैदा ही नहीं हुआ। और अब वो कमी काफ़ी हद तक पूरी हो रही है। टीम का सीधा असर क्या पड़ेगा, इसे आप ऐसे समझते हैं। लिस्टन कोलासो, विक्रम प्रताप, मनवीर सिंह, रहीम अली को कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। और जूनियर खिलाड़ियों को कंपटीशन भी मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मेरे हिसाब से तो अब लिस्टन, मनवीर और रहीम अली और विक्रम प्रताप जैसे खिलाड़ियों को थोड़ा बेंच पे रखा जाए और इनकी जगह मोहम्मद जनान,
जैसे फॉरवर्ड्स को आगे उतारा जाए, और मोहम्मद सनन की कैलिबर के जो भी एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हैं भारतीय टीम में, मोहम्मद सोहेल वगैरह, इनको रेयान विलियम्स के साथ एक्सपीरियंस दिया जाए, ताकि अब हम अगले 2-3 साल की तैयारी करेंगे। और ये खिलाड़ी जिनको बेंच पर रखा जाए, जैसे रहीम, मनवीर, लिस्टन, ये जो खिलाड़ी हैं, इन 2-3 साल में आने वाले, ये उनकी उम्र बढ़ेगी ही। तो अब हमें अंडर 23 के साथ रेयान विलियम्स को कॉम्पैटिबल बनाना चाहिए। अंडर 23 के खिलाड़ी उम्र कम है, 20-21 साल के हैं, बहुत जल्दी रेयान विलियम्स के साथ फिट बैठ जाएंगे। और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस और वर्ल्ड क्लास मेंटेलिटी दोनों अंडर 23 और हमारे करंट के जो यूजलेस खिलाड़ी हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको भी कुछ सीखने को रेयान विलियम्स से मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, और इंडिया काउंटर अटैक में माफ़ कीजिएगा, इंडिया के लिए वो खतरनाक होंगे। ड्रेसिंग रूम में भी एक नया एनर्जी लेवल होगा। तो इंडियन फुटबॉल के एक एनालिस्ट ने कहा था कि इंडियाज़ फॉर्च्यून जस्ट इवॉल्व ओवरनाइट। जिस आर्टिकल से मैंने ये सब कुछ देखा है, ये खबर मुझे मिली है, उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन फॉर्च्यून जस्ट इवॉल्व ओवरनाइट। अब आप समझिए कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हर जगह एक ही उत्साह, वेलकम रेयान विलियम्स मिलेगा, और मिल भी रहा होगा। हिस्ट्री मेड, लेट्स गो इंडिया। सो इंडियन फुटबॉल को शायद इतने लंबे समय के बाद ये मोमेंट मिला है, जिसने पूरे देश को एक एक्साइटमेंट से जोड़ दिया है। भविष्य कैसा दिखेगा रेयान विलियम्स के बाद, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर ले। रेयान विलियम्स का भारत के लिए खेलना सिर्फ एक फैसला नहीं, ये संकेत है कि भारतीय फुटबॉल अब ग्लोबल आइडेंटिटी की ओर बढ़ रहा है। देखिए, रेयान विलियम्स को देख के फ्यूचर में आगे और खिलाड़ी भी भारतीय खेमे से, भारतीय टीम से खेलने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जैसे यान ढंडा वगैरह, डैनी वाथ वगैरह इत्यादि में। ये बताता है कि टैलेंट अट्रैक्ट भारतीय टीम भी कर सकती है, सिस्टम मजबूत बन रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह मजबूत पकड़ कर रही है। पर ये मैं कल्याण चौबे के रिज्यूम को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो साथ साथ अप्रिशिएट भी अच्छे काम के लिए करना मेरा ही दायित्व है। जब रेयान विलियम्स ने इंटरेस्ट दिखाया तो AIFF कल्याण चौबे द्वारा गठित संचालित समिति ने बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया रेयान विलियम्स को भारत में लाने के लिए। चाहे वो AFC का रिक्वेस्ट हो, चाहे खुद उनको ग्रहण करना हो, चाहे फीफा के द्वारा NOC देना हो। तो अब रेयान विलियम्स पहली बार भारतीय जर्सी में मैदान में उतरेंगे, और वो पल भारतीय फुटबॉल के इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी फीफा के अप्रूवल की कहानी। क्या रेयान विलियम्स भारत के लिए गेम चेंजर बनेंगे? ये तो आने वाले नेक्स्ट ईयर हांगकांग मैच के अगेंस्ट होगा। बस प्रार्थना यही करता रहूँगा कि रेयान विलियम्स की 31-32 साल के हैं, शायद 32 के हैं शायद, तो अपनी फिटनेस लेवल को रेयान विलियम्स बरकरार रखे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इंडियन फुटबॉल इस डूबती हुई स्थिति में रेयान विलियम्स का भारतीय टीम में शामिल होना अगर एक चिराग का काम कर रहा है, एक आशा का काम कर रहा है, तो आप मुझे अपने कमेंट में राय ज़रूर दें, और इंडियन फुटबॉल को दिल से फॉलो करते रहे। हमें उम्मीद है कि ठीक है, ये कार्यकाल, ये खिलाड़ी जो प्रोलिफिक साबित नहीं हुए पिछले 5-6 सालों में, मुझे उम्मीद है रेयान विलियम्स के आने के बाद उनमें से कोई 1-2 तो होगा जो रेयान विलियम के साथ कॉम्पिटिटिव हेल्दी कंपटीशन के साथ भारतीय फुटबॉल टीम को आगे ले जाएगा। चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे हमारे अंडर 23 की ब्रिगेड, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि आने वाले 2-3 साल में शायद इंडियन फुटबॉल टीम ग्रो करे, और रेयान विलियम्स को देखे और भी OCI प्लेयर्स भारतीय टीम में शामिल होने की कोशिश करें अपनी नागरिकता छोड़ के। तो जय हिंद, जय भारत, बने रहने के लिए धन्यवाद। And good news that Ryan Williams is now finally approved by FIFA. Bye bye, take care, Jai Hind.